और क्या मांगते हैं, और लड़के है तो चली गए, तो मेरे को नया मांगता है। वो टीन निकाल के रखे 15-20 दिन हो गया, टीन निकालते नहीं तो उतना पानी वहाँ जमा नहीं होता था, वहाँ जमा नहीं होता तो बच्चे की जान नहीं जाती थी। बच्चा सामने जा रहा है, उनका ध्यान नहीं है, ध्यान होने के बाद में दो जगह आके बोला रहा है, बोलने के बाद में भी उन्होंने ध्यान नहीं किया है। और ऊपर से शटर भी जो था टीन वो सीढ़ी की तरफ से खोला था, अगर बीच से खोला रहता तो बच्चा गया नहीं रहता सर। नागपुर के लकड़गंज अग्निशमन केंद्र अंतर्गत कच्ची विसा ग्राउंड में गणपति विसर्जन के लिए बनाए गए टैंक में एक मासूम की जिंदगी पानी में समा गई। सूत्रों के मुताबिक 7 साल का महेश कोमल थापा दोस्तों के साथ गया था, लेकिन गेंद निकालते वक्त वह टैंक में डूब गया। तुरंत रेस्क्यू कर बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे के बाद इलाके में हंगामा मच गया। नागरिकों ने मनपा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी जी के साथ, जानते हैं आगे की रिपोर्ट। जिस पूरे मामले को लेकर न्याय की मांग उठ रही है, फिलहाल हम वो जगह आपको बता रहे हैं जहां पे कच्ची विसा ग्राउंड, यहाँ पे जो आप टाका ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसी टाके में उस बालक की जो है वो दुर्दैवी जो घटना यहाँ पे जो हुई थी, बालक की जो जान यहाँ पे गई थी, यहाँ पे वो किस तरीके से इस टाके में एक गेंद जो बॉल जो है उसको लेने के लिए वो उतरा था। और ये टाका अगर लगभग आप देखेंगे इसकी गहराई तो 20 से 25 फीट ये टाका आपको नज़र आएगा, और एक साइड ये टाके के जो है वो सीढ़ियाँ नज़र आएगी, लेकिन उस बालक को इसकी जानकारी भी नहीं थी। वो बेचारा सिर्फ अपने जो बॉल के जो लालच में है वो ये पानी में उतरा और इस टाके का वो शिकार हो गया। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार जो है वो लगातार न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल अभी ये जो टाका आप ये जो देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जो है ये बंद कर दिया गया है ताकि और दूसरी कोई बड़ी घटना यहाँ पे ना हो। और अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो नागपुर महानगर पालिका की जो लापरवाही सामने नज़र आ रही है उसका जिम्मेदार कौन है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इस वक्त हम लोग मौजूद है लकड़गंज जोन के कार्यालय के सामने, जहां पे समाज सेवक गुड्डू पांडे जी यहाँ पे जो कच्ची विहार ग्राउंड में एक दुर्दैवी घटना जो एक बालक टाके में डूब के उसका देहांत हो गया था, उस पूरी जो परिवार पीड़ित परिवार है उनके लिए आवाज़ यहाँ पे उठाई जा रही है। और यहाँ पे गुड्डू पांडे जी मौजूद है। क्या आप लोगों की यहाँ पे मांग है और किस तरीके से आज जो है आप लोग आंदोलन की भूमिका यहाँ नज़र आ रही है? पहली बात तो ये गुड्डू पांडे की मांग नहीं है, ये पूरे नागपुर शहर की मांग है। अतिशय दुर्दैवी घटना है कि एक गरीब परिवार का बच्चा उस गड्ढे में जाके गिर गया, मौत का कुआं जिसको हम कहेंगे, उस गड्ढे में जाके गिर गया और वह घटना इतनी बड़ी घटना हो गई। वह घटना एक बच्चे के साथ नहीं 3 बच्चे के साथ होने वाली थी, लेकिन वो 2 बच्चों की किस्मत अच्छी होंगी कि वह जब उनका बड़ा भाई गिरा तो वो दोनों बच्चे ऊपर आ गए, नहीं तो दोनों बच्चे भी जाते थे, वहाँ पे 3 लाशें निकलती थी। अतिशय दुर्दैवी घटना है। इतना बड़ा प्रकल्प नागपुर महानगर पालिका तैयार करती है, उसकी कोई देख रेख नहीं, कोई उस पर नियोजन नहीं। क्या महानगर पालिका को पता नहीं कि वहाँ पे बरसात में अगर पानी भरेगा तो किसी छोटे बच्चे की गिर जाए तो उसकी जान जाएंगी? ये महानगर पालिका को पता था। वो टीन निकाल के रखे 15-20 दिन हो गया, टीन निकालते नहीं तो उतना पानी वहाँ जमा नहीं होता था, वहाँ जमा नहीं होता तो बच्चे की जान नहीं जाती थी। हम नागपुर शहर के सभी लोग, हमारी एक ही मांग है, उस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मांग नहीं पूरी होना चाहिए। अभी आप लकड़गंज जोन कार्यालय में मौजूद हैं, किनको आप निवेदन देंगे और ये सारी जो पीड़ित परिवार को जो न्याय की मांग कर रहे हैं वो आप क्या उनके सामने में जो है साझा करेंगे? हमारी मांग यही है कि एक गरीब परिवार को न्याय मिले, या उसकी माँ जो बर्तन मानने जाती है, पिताजी चौकीदारी करता है, क्या कॉर्पोरेशन उसके पिताजी को या माँ को ड्यूटी दे सकता है? क्या उनके परिवार को आर्थिक सहायता तो मिला के रहेंगे हम, उसमें हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
कहीं तभी नागपुर शहर के कमिश्नर साहब ने या थूल साहब ने रात को उस घर पे जाना था, उनसे परिवार से उनके साथ में उनका दुख साझा करना था, लेकिन कोई अभी तक के गया नहीं। उस विषय को लेके आज यहाँ पे नागपुर शहर का माहौल भड़का है और सभी नागपुर वाले यहाँ पे आ जाते। नागपुर महानगर पालिका के जो आयुक्त है अभिजीत चौधरी जी, उनसे मिलने की आप मांग लगातार तेज कर रहे हैं। यहाँ पे और भी अधिकारी आपसे मिलने आए थे। यहाँ पे लकड़गंज जोन के जो पीआई जी है उन्होंने भी आपसे चर्चा की है। क्या आप लोगों के बीच में जो है वो पूरी चर्चा हुई है? पीआई साहब से हमारी चर्चा हुई। हमने पीआई साहब से मांग की है कि हमको अभिजीत चौधरी जी से ही बात करना है, क्योंकि नागपुर शहर के कमिश्नर वह है। वह एक गार्डन देखने जा सकते, वह एक नल्ला देखने जा सकते, क्या वो एक गरीब परिवार के लिए, नागपुर शहर की जनता के सम्मान के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते क्या? है ना, सेफ्टी वो भी एक इंसान ही है और अच्छे इंसान है, वो मदद करेंगे। हमको भी विश्वास है, उनका काम है कि उन्होंने आना चाहिए और हमारी मांगनी मंजूर करना चाहिए। अगर ये पूरे मामले को लेकर क्या भूमिका रहेगी? अभी ये छोटा आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि यहाँ से लेके वहाँ तक के पूरा भर देंगे। ये थे हमारे साथ में समाज सेवक गुड्डू पांडे जी, जिनका कहना है कि हम पूरे जो है हम सामान्य नागरिक जो यहाँ पे मौजूद है वो एक पीड़ित परिवार के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाए और उन्हें न्याय दिलाने का काम हम सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस पर प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती है ये तो वक्त ही बताएगा। आप देख सकते हैं जो बच्चे की दुर्दैवी घटना हुई थी उसकी यहाँ पे अभी लकड़गंज जोन में उसका शव अभी यहाँ पे एम्बुलेंस से लाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो लोग मौजूद है, सामान्य नागरिक जो मौजूद है वो यहाँ लगातार मांगनी कर रहे हैं। और ये जो बॉडी है यहाँ पे अभी फिलहाल जो बच्चा जो डूबकर बच्चा यहाँ पे मरा था उसका शव यहाँ पे लकड़गंज जोन में लाया गया है और ये शव अंदर ले जाने की लगातार यहाँ पे कोशिश जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो अभी तक ये आंदोलन शांतिपूर्वक निपटाया जा रहा था, लेकिन यहीं पे अभी ये आंदोलन इतना उग्र हो गया, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गेट खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शव को नागपुर महानगर पालिका के अंदर आने की इजाजत जो है वो दे दी गई है। और अभी ये पूरा आंदोलन जो है ये आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मासूम की जान यहाँ पे जो टाके में डूबने से हुई थी उसका पूरा यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के ऊपर कई सारे आरोप यहाँ पे जो है सवाल जो है वो उठ रहे थे और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सामान्य नागरिक आम नागरिक जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो मांगों को लेकर, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांगों को लेकर यहाँ पे जो ये आंदोलन है वो उग्र हो चुका था। और यहाँ पे जो बालक का जो शव है वो पहले अंदर आने नहीं दिया गया, बाद में पुलिस प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई और उसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पे जो है यहाँ पे नारेबाजी लगाकर यहाँ पे जो है प्रशासन को मुर्दाबाद कहा जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका के ऊपर काफी सारे सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं और अभी फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे शव लाया गया है और पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो आंदोलनकारी है, जो आम नागरिक आंदोलन कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए, उनको रोकने का काम यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरी जो यहाँ पे भूमिका आपको देखने को मिली है उनसे, किस तरीके से अभी शव आने के बाद किस तरीके से इनकी मांगे सामने आएंगी। मागणी क्या है? या ठिकाणी या परिवाराला महेश कमल परिहार थापा एक गरीब परिवार आहे, या ठिकाणी चौकीदाराचं काम करत आहे। त्याच्यानंतर एक पोरगा त्या ठिकाणी कच्ची विसायचे मैदान आहे, गणपती विसर्जनासाठी बनवलेला तो पाण्याचा टँक होता। 2-3 दिवसाआधी महानगरपालिकेचे लोक त्या ठिकाणी तो टँक साफ करण्यासाठी आले आणि तो टँक उघडा सोडून चालले गेले। 15 दिवसापासून ते उघडं होतं।
त्याच्यानंतर ते खेळाचं मैदान असल्यामुळे त्या ठिकाणी पोरं खेळायला जातात. त्या ठिकाणी सत्संगाचे कार्यक्रम होतात. जनरली पोरं त्या ठिकाणी खेळायला जातात. काल त्या मुलाचा बॉल त्या ठिकाणी गेला आणि बॉल काढण्याच्या मागोमाग एक मुलगा गेला, त्याच्या मागे दोन्ही गेले. सुदैवाने ते दोन बचावले, नाहीतर काल या ठिकाणी एकाच्या जागी 3 मुलांचा मृत्युमुखी पडले असते. याची अलगर्जीपणा ही महानगरपालिकेची आहे. संपूर्ण जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे, कमिशनरची आहे. तोपर्यंत महानगरपालिकेचा कमिशनर अभिजित चौधरी या ठिकाणी येत नाही आणि या परिवाराला 50 लाख रुपयाचा मुआवजा आणि ज्या परिवाराला पीडित परिवाराला नोकरी देत नाही तोपर्यंत या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, या नागपूर शहराची जनता, त्याचा परिवार हा सगळा पीडितांसोबत आहे. एनएमसी कमिशनरनी इथं यावं, आमचं निवेदन घ्यावं अशी आम्हाला त्यांना विनंती आहे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो और यहाँ पे भड़क उठा है. एक तरफ जो यहाँ पे आम नागरिक पीड़ित परिवार की मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं कि जो नागपुर शहर के जो आयुक्त है अभिजीत चौधरी जी से मुलाकात की मांग की जा रही थी, उनसे न्याय की मांग की जा रही थी. लेकिन अभी तक यहाँ पे पीड़ित परिवार की अगर हम बात करें तो उनसे यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के कोई भी कर्मचारी हो वो मुलाकात के लिए वहाँ पे घटनास्थल पे नहीं पहुँचे हैं. और एक तरफ यहाँ पे जो लोग आम जनता जो आंदोलन कर रही थी वो आरोप लगा रही है कि बारिश बरसात के पानी में जो आयुक्त है वो मुआयना करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इतनी बड़ी जो दुर्दैवी घटना हुई है उसमें इनका अता पता नहीं है. आखिर क्यों वो नहीं आ पाए, ये अभी तक जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है. और ये जो लगातार आप जो यहाँ से देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से अभी भी जो मृतक बालक जो है उसका यहाँ पे एम्बुलेंस से 100 अंदर लाया गया है. ये लकड़गंज जोन कार्यालय में अभी भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आम नागरिक जो है वो अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य को एक यहाँ पे सरकारी जो नौकरी है वो दी जाए ताकि उनका भी जो परिवार है वो चल सके. और यहाँ पे जो लगातार जो मांगे उठ रही है उस पर अभी भी कोई ठोस निर्णय यहाँ पे लिया नहीं गया है और इनसे बातचीत होने के बाद ही पूरा जो है वो निर्णय यहाँ पे सामने में नजर आएगा कि आखिर ये मुद्दे के ऊपर क्या पूरा जो है वो आश्वासन दिया जाता है. लेकिन अभी तक यहाँ पे इतना पूरा जो मामला हुआ है उसको लेकर अभी तक यहाँ पे पुलिस आयुक्त यहाँ से जो प्रशासन जो मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की लकड़गंज जोन से जो है यहाँ पे पुलिस निरीक्षक चांदेवार जी भी यहाँ मौजूद है, पूरी टीम उनकी मौजूद है. और यहाँ पे जो हालात जो यहाँ पे बिगड़े नज़र आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं नियंत्रण में ले लिया गया है, जिससे यहाँ पे आम नागरिक जो अपनी मांगों को लगातार लेकर यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अभी यहाँ रोक लगाने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा और यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के जो जोन के जो कर्मचारी अधिकारी है वो लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक जो इन्होंने विकराल रूप दिया था उसे शांत करने की कोशिश की जाए. लेकिन अभी भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है. मृतक बालक है उसके जो पिताजी यहाँ हमारे साथ मौजूद है. आइए जानते जो परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उसके बाद जो परिवार की जो क्या न्याय की मांग है. सर, क्या न्याय की मांग लेकर आज यहाँ लकड़गंज जोन में आप लोग आए हैं? और क्या मांगते हैं, और लड़के आए तो चली गए तो मेरे को न्याय मांगता है, इंसाफ मांगता है मेरे को. अभी यहाँ पे जो आप लोगों के साथ में आम नागरिक भी खड़े हैं, किस तरीके से अभी अधिकारियों से आप लोग चर्चा कर रहे हैं और क्या उनसे आप लोग कहना चाहते हैं? नहीं चाहिए. हमारे बच्चे जब वहाँ गया वहाँ पुलिस अधिकारी भी थे, हमने वो देखिए बच्चा आगे बोला रहता, उसके बाद में भी वहाँ सुनाई नहीं हुआ. होने के बाद अभी जाके बोल रहे बच्चे को ले जल्दी लो बोल रहे थे. वहाँ पे गड्ढा बंद करना चाहिए, वो शटर के लिए बोला वो बंद करना
होना चाहिए। ये लोग ले बनने के पूरा लापरवाही के कारण वहाँ पे पुलिस अधिकारी बैठे है, बच्चा सामने जा रहा है, उनका ध्यान नहीं है। ध्यान होने के बाद में दो जरा आके बोला रहा है, बोलने के बाद में भी ये लोगों ने ध्यान नहीं किया है। हमको न्याय होना, हमको न्याय चाहिए अभी। आज तो एक चौकीदार का बच्चा गया, कल हर किसी का बच्चा जाएगा। वो बच्चा खेलने का जगह है, कूदने का जगह है, वहाँ ढक्कन खुला करके रखेला है, तो गया उधर, उसका सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ देना चाहिए हम लोग को। ये सुविधा क्या वहाँ पुलिस चौकी है, सामने गेट है, ध्यान देना चाहिए वहाँ पे। बच्चा ऊपर में, उसके दो भाई थे सर, एक नीचे डूबा हुआ जो भी, और एक दूसरा ऊपर टंकी के ऊपर बैठा हुआ है सर। और तीसरा मालूम है कि वहाँ पे बचाने की कोशिश भी किया, वो वहाँ जाके वहाँ गार्ड को भी बताया सर कि वो डूब रहा है करके, गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। फिर वो चाय वाले के पास गया, बोलते सर कई साल से खुला है सर वो। हाँ, फिर चाय वाले ने बोला कि वो डूब रहा, जाके बताओ। सबसे खुला है वो। चाय वाले ने बताया कि वो बच्चा बता रहा है कि जाओ करके, बचाओ करके। फिर वहाँ पे गया गार्ड, एक गार्ड गया, फिर दूसरा गार्ड गया, फिर जाके थोड़ा सा बम हुआ, फिर लोग आए, फिर जाके ये हुआ सर। खुद किसी ने हेल्प नहीं किया वहाँ पे, पूरा लावारिस काम था। वहाँ पे काफी बच्चे खेलते, कोई एक बच्चा चले गया, एक की जगह दूसरा बच्चा चले गया, तो उसके पहले इनको रिस्क लेना चाहिए ना। और ऊपर से शटर भी जो था टीन, वो सीढ़ी की तरफ से खोला था, अगर बीच से खोला रहता तो बच्चा गया नहीं रहता सर। और वहाँ पे पूरा बॉल वगैरह थे, तो बॉल निकलने गया था खुला सर। रखे उसको, कई सालों से खुला रखा है, जब से बनाया तब से खुला रखा है, कोई ध्यान नहीं, हमेशा लापरवाही करते हैं। कल के दिन कोई दूसरा किसी का, धनी लोग का, वर्ग का, ये लोग का बच्चा भी जाएगा, मरेगा उधर। आज तो हम लोग का, गरीब लोगों का, चौकीदार लोगों का, हम लोग का बच्चा गया। कल के दिन वो लोग ने सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या सिक्योरिटी देना, कैसा करना करके। अभी इसके लिए हमारा बच्चा तो गया, इसका न्याय इंसाफ हमको बनना जरूरी है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी मौजूद है वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। और उनका कहना है, जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि अगर किसी कर्मचारी ने वहाँ जो मौजूद थे, किसी कर्मचारी ने वहाँ पे ध्यान दिया होता तो आज हमारा जो बच्चा हमने खोया है, वो ये हादसा जो बड़ा सामने आया है वो नहीं होता। और उन आरोप लगा रहे कि अगर किसी बड़े घराने का बच्चा होता तो क्या ये लोग जल्द कार्रवाई करते। लेकिन अभी तक पूरे इस जो मामले को लेकर है वो काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे बने पड़े हैं। इतने सालों से जो गणपति विसर्जन के लिए जो वहाँ पे टाका बनाया गया था, उस पर वहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया। और अभी यहाँ पे जो इतना बड़ा जो हादसा सामने नजर आया है, तो पीड़ित परिवार को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि आम नागरिक भी उसके साथ में यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर आम नागरिक की जो आवाज़ यहाँ पे उठ रही है और पीड़ित परिवार की जो आवाज़ उठ रही है, उनको लेकर क्या न्याय मिलता है। नागरिक की ओर से यहाँ आंदोलन किया गया था, किस तरीके से उनको न्याय दिलाने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से किया जाएगा। देखिए, अभी हमने इसमें मर्ग दाखिल किया है, उस पर हम आगे की इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल एनएमसी प्रशासन उनके ओर से कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि वहाँ पे नज़दीकी पुलिस चौकी भी है और वहाँ पे कर्मचारी भी मौजूद था जिसको सूचना दी गई थी, लेकिन उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके वजह से ये पूरी लापरवाही हुई। तो इस पर क्या विशेष ध्यान दिया जाएगा, किस तरीके से ये पूरी घटना को देखा जाएगा। उसमें पहले हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर वैसे प्रकार की कार्रवाई करेंगे। ये थी हमारे साथ में लकड़गंज जोन से पांडे जी, जिन्होंने बताया कि ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और देखना यह है कि आखिर पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।